सो हेलो एवरीवन। तो आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत। नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ओके, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं बेंजीन है क्या। ठीक है, बेंजीन क्या चीज़ है। तो क्या है बेंजीन? एक होमोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग जो कि 6 कार्बन एटम से मिलकर बनती है और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। देखो किस तरह से, कुछ ऐसी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन और अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाते हैं डबल बॉन्ड। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिखते हैं। क्या किया? कुछ भी नहीं, बस जहाँ यहाँ पहले हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, अब हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, जहाँ पे पहले हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाया था, अब हमने वहाँ पे इसका डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि हम कहीं पे भी अल्टरनेट पोजीशन से डबल बॉन्ड हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। जब हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब बेंजीन में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशंस हो रही है। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। जैसे ये है हमारा बेंजीन, ओके, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है तो हाइड्रोजन तो साथ ही होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन गया बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, अब ये बेंजीन कंपाउंड क्या करता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपाउंड आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, अगर एक कंपाउंड एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है तो कुछ इस तरह से बनेगा। फॉर एग्जांपल, ब्रोमीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा। हाइड्रोजन की प्लेस पे ब्रोमीन और बाकी सब अपनी जगह पे। ठीक है, ये तो आया एक ब्रोमीन है। अगर 2 ब्रोमीन आएंगे और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेंगे देन कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हमें पता थोड़ी ना है कि एक सब्स्टिट्यूट होगा या 2 सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर 3 ब्रोमीन आ गए, 3 ब्रोमीन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 हाइड्रोजन को और कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा तो एक ब्रोमीन उसी की प्लेस पे आ गया। अगर 2 होंगे तो 2 ब्रोमीन हो जाएंगे और अगर 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे तो 3 ब्रोमीन हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाएंगे। ठीक है, जब एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को तो उसे हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे।
मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, जब दो ब्रोमीन दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड कहेंगे। ओके, देन अगर 3 ब्रोमीन 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, तो यह है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड एंड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड से। देखते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स क्या है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। ओके, मोनो मीन्स एक हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, इसमें हम प्रीफिक्स इज प्लेस्ड बिफोर बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से पहले ही हम प्रीफिक्स को प्लेस कर देंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में हम प्रीफिक्स को इज प्लेस्ड एज बेंजीन। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स है क्या? ठीक है, हमने तो ये पहले भी पढ़ रहे हैं कि जब भी हम वर्ड रूट से पहले ही हम प्रीफिक्स लेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स इसमें क्या होंगे? जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उन्हें हम बेंजीन से पहले ही लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल OCH3। ठीक है, एक और लेते हैं NH2, CH3। ठीक है, ये तीन है हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। एक हाइड्रोजन को एक कंपाउंड ने आके सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस कंपाउंड का कैसे नाम लिखेंगे? OCH3 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आएगा उसे हम एल्कोक्सी कहते हैं, और ये क्या है? मिथॉक्सी। तो इसका नाम कुछ इस तरह से होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, मिथॉक्सी बेंजीन। NH2 अमोनिया, इसका नाम होगा अमोनिया बेंजीन। और CH3 मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन। ओके, इसका नाम होगा क्या? मिथाइल बेंजीन। ओके, तो ये हैं सारे इनके क्या? IUPAC नेम, IUPAC नेम। OCH3 एल्कोक्सी ग्रुप है तो मिथॉक्सी बेंजीन। NH2 अमोनिया। ठीक है, NH2, एक सेकेंड ना, अमोनिया नहीं, अमाइनो। ओके, NH2
अमाइनो बेंजीन एंड CH3 मिथाइल बेंजीन। ये सारे आगे इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर। लेकिन हम कभी इसे एज अ कॉमन नेम भी देते हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम आज भी एज ए कॉमन नेम देते हैं। तो देखते हैं इन कंपाउंड्स की कुछ कॉमन नेम। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल, NH2 है एनिलीन, और CH3 मिथाइल बेंजीन को टोल्यून कहते हैं। ओके, ये है इनके IUPAC नेम और ये है इनके कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम हम आज भी कहीं जगह यूज़ करते हैं और मोस्टली हम कॉमन नेम करते हैं यूज़ जो आज हमारे लिए थोड़े बहुत चलते हैं, यूज़फुल रहते हैं। ठीक है, देन हम कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन को तो इससे क्या कहेंगे? ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड, ब्रोमो बेंजीन, सॉरी, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और अगर ब्रोमो की जगह NO2 आ जाए तो NO2 एक नाइट्रो ग्रुप है, कितना बेकार बन रहा है NO2, तो उसे कहेंगे नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो ये हैं कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। देन हम देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। डाई सब्स्टिट्यूटेड कौन से हुए? जहां पे 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड 3 तरह से होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट देखते हैं 1,2 ऑर्थो फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आ जाती है इसकी 1,3 मेटा फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आ जाती है इसकी 1,4 पैरा फॉर्म। ओके, तो ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के 3 फॉर्म। अब 1,2 ऑर्थो फॉर्म को हम किस तरह से कहते हैं? इसमें क्या होता है बेसिकली, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूट होता है टू substitution from 2 adjacent carbon। ओके, 2 एडजेसेंट कार्बन से सब्स्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन। ठीक है, इन 2 साथ साथ से क्या हुआ, कार्बन से सब्स्टिट्यूशन हो गई। तब इसका नाम क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, हमने कहा ऑर्थो फॉर्म है। ठीक है, इसलिए इसको हम ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं, ब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो 2 हैं तो डाइब्रोमो। ठीक है, क्योंकि 2 ब्रोमीन तो ओके, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ओ हमने क्या लिखा? ऑर्थो को हम शॉर्ट में ओ लिख सकते हैं, एज एन एब्रीविएशन हम इसको ओ यूज़ करते हैं। ठीक है,
सिमिलरली जैसे हम ऑर्थो को ओ यूज़ करते हैं, मेटा को एज एन एब्रीविएशन हम एम यूज़ करते हैं और पैरा को पी। ठीक है, इसमें हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन दो एडजेसेंट कार्बन से होती है। मेटा में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम अल्टरनेट कार्बन, इसमें अल्टरनेट कार्बन से होती है, अल्टरनेट कार्बन से होती है इसमें सब्स्टिट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बेंजीन कंपाउंड, यहाँ पे ब्रोमीन, अब इससे छोड़कर इस पोजीशन से ब्रोमीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो इसका नाम किस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5 6 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन लिखा, तो इसे हम मेटा डाइब्रोमो बेंजीन भी लिखते हैं। ओके, अब 1,4 पैरा फॉर्म, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होते हैं, डायगोनली प्लेस्ड कार्बन से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम डायगोनली प्लेस्ड कार्बन, डायगोनली प्लेस्ड कार्बन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक बेंजीन, पहला ब्रोमीन यहाँ पे जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इसके डायगोनली कौन सा आ रहा है, दिस वन, तो सेकेंड वाला यहाँ से जाएगा। ओके, सेकेंड वाला यहाँ से जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, जिसे हम पैरा डाइब्रोमो बेंजीन भी कहते हैं, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। ओके, तो ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स के 3 फॉर्म। एक चीज़ और, मैंने नंबरिंग जो है वो कुछ यहाँ से दी है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नहीं दी, इसलिए क्योंकि ब्रांच फर्स्ट के बाद यहाँ पर पास में आ रही है। ठीक है, जैसे हमने लोवेस्ट रूल पढ़ा था उसी तरह से कि ब्रांच जहाँ से पास आएगी नंबरिंग उसी ओर से जाएगी। ठीक है, इसमें भी हमने नंबरिंग यहाँ से इसलिए की क्योंकि इसके बाद थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन आता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो पोजीशन 5 पे आता। ओके, यहाँ से करते तो 1 और 5 पे आता, जहाँ से हमने किया वो 1 और 3 पे आ रहा है। लोवेस्ट रूल हमने पढ़ा था कि हम प्रायोरिटी उसे देते हैं जो पहले आता है। ठीक है, अब 3 5 से पहले है, छोटा भी है, इसलिए प्रायोरिटी 1 3 को दी गई है। ठीक है, सिमिलरली इसे हम नंबरिंग यहाँ से दें 2 3 4 5 6, या फिर हम इसे नंबरिंग यहाँ से दें, दोनों इक्वली जाएंगे क्योंकि ये डायगोनली प्लेस्ड कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, नेक्स्ट है हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। ठीक है, सो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन जो होते हैं सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करते, प्रीफिक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, यहाँ पर हम प्रीफिक्सेस का यूज़ नहीं करते, तो फिर कंपाउंड्स को नाम किस तरह से देंगे, बाय आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिंग। ठीक है, द पोजीशन ऑफ substituents, the position of substituent on the ring। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स में हम प्रीफिक्सेस का
यूज़ नहीं करते। तो फिर इसमें हम कंपाउंड को नाम किस तरह से देते हैं, ये देखते हैं कि रिंग के ऊपर किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक बात और, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड को हम हायर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज also known as higher substituted benzene compound। substituted benzene compound। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, ये आ गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड का। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं कुछ कंपाउंड विद 3 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में ही कंपाउंड विद 3 फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिनके पास 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे विद 3 फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, उन्हें नाम किस तरह से देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक ऐसा कंपाउंड, ऐसा क्लोरीन NO2 एंड NO2। ठीक है, 3 पोजीशन से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, तो 3 ही पोजीशन आएंगे कि 3 पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड हुआ है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, तो इसे नाम किस तरह से देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन, थर्ड और फोर्थ पे नाइट्रो, फर्स्ट पे क्लोरो, 3 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 क्लोरो 3 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 Cl एंड Na2। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 फंक्शनल ग्रुप सेम लिए थे, यहाँ पर हम तीनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट ले रहे हैं। प्रायोरिटी वाइज CH3 पहले, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो नाम कैसे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, ठीक है, सेकंड पे क्लोरीन और फोर्थ पे नाइट्रो। तो अल्फ़ाबेटिकली C सबसे पहले, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, सेकंड पे क्लोरीन, फोर्थ पे नाइट्रो। ठीक है, कुछ ऐसा इसका नाम आता है। जो ये कंपाउंड्स होते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, हम फर्स्ट पोजीशन उसे देते हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, बाकी सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। COOH, OH एंड क्लोरीन। तो इसे कैसे नाम देंगे, इस पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पे OH है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये किंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ ये शुरू वहीं से लाइन की शुरुआत। ठीक है, तो इसे नंबरिंग हम इसे देंगे और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी यही आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसा कुछ इसे नंबरिंग देंगे। और इसका कैसे आएगा, कार्बोक्सिलिक का C, क्लोरो का C और OH हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसे हम कुछ ऐसा नाम देंगे।
3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी एंड बेंजीनोइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे तो कुछ ऐसा हमने इसे नाम दिया। ठीक है, इसमें हमने कुछ ऐसा नाम दिया। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जब भी बेंजीन रिंग के साथ आते हैं तो उन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है, उन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास है एक बेंजीन रिंग, ये है O और ये आ गया OCH3। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने इसका एक कॉमन नेम पढ़ा था, एनिसोल। 3 पोजीशन ले लेते हैं, क्लोरीन एंड यहाँ पे CH3। ठीक है, जब इस एनिसोल के साथ, ठीक है, इसके साथ जो हमने ये बनाया था, ठीक है, ये है क्या, एनिसोल। इस एनिसोल के साथ यहाँ पर क्लोरीन आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये है एनिसोल के साथ एक पोजीशन पे क्लोरीन और दूसरी पोजीशन पे CH3। तो इसे नाम किस तरह से देंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इसे नाम देखो किस तरह से देते हैं, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ठीक है, यहाँ पर हमने बेंजीन का यूज़ नहीं किया, हमने कहा कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जब आते हैं, जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं तो उन्हें कुछ स्पेशल नाम दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एनिसोल के साथ क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप आ गए तो इसका नाम 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एनिलीन की। ठीक है, यह है क्या, एनिलीन। इस पोजीशन पे मिथाइल एंड इस पे इथाइल। ठीक है, एनिलीन के साथ एक मिथाइल आ गया और एक इथाइल आ गया, तो इसका नाम किस तरह से रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सेकंड पे मिथाइल और फोर्थ पे इथाइल, तो ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा तो इसका नाम पड़ेगा 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे नाम एनिसोल दिया और यहाँ पे एनिलीन दिया। ठीक है, ये हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिन्हें हम स्पेशल नेम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी एलिफेटिक चेन आएगी, तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, जब भी when benzene ring is attached with एलिफेटिक चेन। ठीक है, एलिफेटिक चेन, देन बेंजीन को क्या ट्रीट किया जाएगा, बेंजीन इज ट्रीटेड एज, तो बेंजीन को किस तरह से ट्रीट किएंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स इसको एज अ ट्रीट किया जाएगा, और जब इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट किया जाएगा तब बेंजीन को बेंजीन ना लिखने के बजाय फिनाइल लिखा जाएगा। ठीक है, फिनाइल लिखा जाएगा, जिसको हम PH से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिनाइल क्या होता है, C6H5। ठीक है, ये होता है फिनाइल। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बेंजीन रिंग के साथ कुछ इस तरह से एलिफेटिक चेन है, ठीक है,
बेंजीन रिंग को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं और एलिफेटिक को एज अ पेरेंट चेन ले लेते हैं। ठीक है, ये आगे हमारी बेंजीन रिंग और इसके यहाँ पर आगे एक एलिफेटिक चेन। हमने पढ़ा था कि एलिफेटिक चेन कौन सी होती है, जो ओपन चेन होती हैं। ठीक है, ब्रोमीन और ब्रोमीन। अब इस एलिफेटिक चेन के ऊपर कुछ फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है, देन हम नाम किस तरह से देंगे। अब जो ये नाम है एलिफेटिक को, इसको देने के, इसे नंबरिंग देने के दो तरीके हैं। या तो हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट शुरू कर लें या फिर राइट टू लेफ्ट शुरू कर लें। ठीक है, अगर हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, या फिर हम इसे नंबरिंग कुछ इस तरह से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। ठीक है, इसे नंबरिंग कुछ दो तरीके हैं देने के। यहाँ से ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है ये ब्रांच फंक्शनल ग्रुप जो आ रहा है, ये यहाँ से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहाँ से देंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो इसलिए नंबरिंग यहीं से पास से देंगे, यहीं से देंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन पहले आ रहा है। हमने लोवेस्ट रूल पढ़ा था जो, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, हमने लोवेस्ट रूल पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम प्रायोरिटी किसे देते हैं, उसे जो पहले आता है, जो पहले आता है। ठीक है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। तो इसे नाम किस तरह से देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है ब्रोमीन, 2 3 डाइब्रोमो। 1 पोजीशन पर आ रहा है फिनाइल। ठीक है, 1 फिनाइल और 5 कार्बन, तो पेंट, सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा एन। ठीक है, 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन इसका नाम आ जाता है। ठीक है, ठीक है, लेते हैं एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी सेकंड एग्जाम्पल। अब इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, और ये आ गया फिनाइल। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड, तो इसका नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो एल, ब्यूटेनल। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स के हम नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे होते हैं बेंजीन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर कंप्लीट। देखते हैं हम कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 12.10। ठीक है, एनसीईआरटी की। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमें स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने हैं ऑर्थो इथाइल एनिसोल। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट वाला है ऑर्थो इथाइल एनिसोल, एनिसोल। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले एनिसोल का स्ट्रक्चर देखा था, कुछ ऐसा। यहाँ पे है OCH3। ठीक है, ये है एनिसोल। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, इथाइल, C2H5। ठीक है, नेक्स्ट है पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, एनिलीन
और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है। यहाँ होता है ऑर्थो, यहाँ मेटा और यहाँ पे पैरा पोजीशन, तो पैरा पे आ गया नाइट्रो, ठीक है। थर्ड है 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, ठीक है। इसमें फिनाइल लगा है, यानी कि ये वो कंपाउंड है जिसके साथ एलिफेटिक चेन भी है, ठीक है। लेते हैं फिनाइल कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन गया C6H5, ठीक है। ठीक है, ये है फिनाइल पेंटेन बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। पेंटेन 1 पे है फिनाइल, 2 3 4 एंड 5। सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन Br एंड Br, ठीक है, कुछ ऐसा। फोर्थ है, यहीं से करते हैं। फोर्थ है 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। बेंजीन फर्स्ट पोजीशन पे फ्लोरो, सेकंड पे नाइट्रो NO2, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे इथाइल C2H5, ठीक है। ये है कौन सा, फोर्थ, ठीक है। तो ये है आपके NCERT की प्रॉब्लम 12.10। तो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है बेंजीन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइसोमेरिज्म के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।